अब हम लोग अपने राष्ट्रीय प्रतीकों की बात कर लेते हैं। ये तो हो गई सारी चिंताओं की बात, समस्याओं की बात। अब हमारे देश के जो कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके विषय में बात कर लें हम लोग। राष्ट्रीय प्रतीक हमारे देश जो विविधताओं में एकता को समेटे हुए है, अनेकता में एकता हमारे देश की जो विशेषता है वो एक विशेष गुण है हमारे देश का। और जो हमारे देश की एकता और भाईचारे की पहचान बनाए है वो है राष्ट्रीय प्रतीक। इन्हीं राष्ट्रीय चिन्हों को ही तो राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है। इन राष्ट्रीय प्रतीकों से तो हमारे लोगों को, जो सभी भारतीयों को, चाहे वो आप हों चाहे हम हों, हमारे अंदर एक देशभक्ति की भावना जागृत होती है और एक गर्व की भावना जागृत होती है कि हम सब भारतीय हैं। तो इन राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं या राष्ट्रीय चिन्ह जिन्हें हम कहते हैं वो कौन कौन से हैं, इनको थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। अब हम लोग सबसे पहले राष्ट्र ध्वज, अपने झंडे के बारे में बात कर लेते हैं। इस झंडे से तो आप सभी परिचित हैं, रोज अपने विद्यालयों में भी आपने देखा होगा फहराया जाता है, राष्ट्रीय पर्वों पर फहराया जाता है। तो ये झंडा, इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए, ये 3 रंग का झंडा होता है, सभी जानते हैं, इसीलिए इसे तिरंगा कहते हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग, इसके बाद सफ़ेद रंग, फिर इसके बाद हरा रंग। ये 36 पट्टियाँ इसमें लगाई जाती हैं और इस झंडे के बीच में सफ़ेद वाले के ऊपर जो ये चक्र बना है, ये चक्र बनता है और इसमें 24 तीलियाँ होती हैं। 24 तीलियों का अर्थ है 24 घंटे, जो हमारे दिन के 24 घंटे होते हैं। और चक्र का मतलब आप जानते हैं, निरंतर बढ़ते रहना। तो हमारे झंडे में ही, हमारा झंडा जो चक्र के साथ स्थापित है वही कहता है कि हमें प्रतिपल आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा विकास करते रहना चाहिए। क्योंकि ये केसरिया रंग है, ये हमारे साहस और ताकत का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग विकास और हरियाली का प्रतीक है। ये तो हो गई झंडे की बात। और इसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 है। 3 इस तरह, 2 इस तरह। तो अब आप लोगों को पता चल गया हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो क्या है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब हम लोग राष्ट्रीय ध्वज की संहिता की बात कर लें, यानी इसके राष्ट्र ध्वज संबंधी नियम कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लें। इस ध्वज सम्मानित ध्वज है, सम्मान करना है हमें, तो इसके लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। राष्ट्र ध्वज फटा, पुराना या खराब रंगों वाला नहीं होना चाहिए। आप झंडा फहराते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ध्वज कभी भी कहीं से फटा नहीं होना चाहिए या पुराने रंग का रंग उसका उतर गया हो, ऐसा झंडा कभी नहीं फहराना चाहिए। दूसरा, ध्वज फहराते समय इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि उसका केसरिया वाली पट्टी जो ऊपर वाली है केसरिया रंग की, वो हमेशा ऊपर ही होनी चाहिए, वो कभी भी नीचे नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, वो किसी निजी वाहनों यानी अपने किसी व्यक्तिगत वाहनों पर नहीं लगाना चाहिए। ये और इसके अलावा जो हम कमर के नीचे का वस्त्र पहनते हैं, कमर के नीचे कोई भी अगर हम वस्त्र पहनते हैं तो वो इस तरह से केसरिया, सफ़ेद, हरे रंग की पट्टियों वाला नहीं होना चाहिए। इससे हमारे देश की झंडे का अपमान होता है। और जब हम झंडा फहराते हैं तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब सूर्यास्त हो उसके पहले ही झंडे को हमें उतार लेना चाहिए। साथ ही साथ ध्वज फहराते समय इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा कि झंडा कभी झुका नहीं होना चाहिए। क्यों? देश के अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसी बड़ी हस्ती का जब निधन होता है या पूरे देश में शोक की लहर होती है, तब झंडे को आधा झुका दिया जाता है। इसलिए कभी भी झंडे को, ऐसी स्थिति ना आए तो कभी झंडे को झुका हुआ नहीं रखना चाहिए। ये तो हो गए राष्ट्रध्वज के नियम की बातें। अब हम राष्ट्रगान की बात कर लें। राष्ट्रगान याद आ गया? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, याद आ गया ना? हाँ, यही है हमारे देश का राष्ट्रगान, जिसे हम लोग प्रार्थना के समय, सुबह की, शाम की सभा के बाद समय गाते हैं और इसका सम्मान भी करते हैं। गाने का वही तरीका लयबद्ध तरीके से 52 सेकंड, लगभग 52 सेकंड में ख़त्म कर देना होता है और सावधान मुद्रा में इसको गाना चाहिए। ये इसका सम्मान है बच्चों। सम्मान के लिए ही हम उनके सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं और गाते समय, बजाते समय या सुनते समय भी हमको सावधान मुद्रा में ही खड़ा होकर इसका सम्मान करना चाहिए।
राष्ट्रीय पर्वों पर यानी 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर जैसे पर्वों पे झंडा फहराने के बाद तो हम लोग गाते ही गाते हैं इसको। तो इसको अब तो आपको अच्छे से याद आ गया होगा राष्ट्रीय गान क्या है। तो इसे लिखा किसने, यानी इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इन्होंने इसे बांग्ला भाषा में लिखा था और इसके बाद बाद में 1950 में भारत देश के राष्ट्रीय गान के रूप में इसे मान्यता प्राप्त हो गई थी। अब राष्ट्रीय गीत की बात कर लें। राष्ट्रीय गीत को भी आप जानते हैं, वही वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। याद आ गया ना? बिल्कुल, आप भी गाते होंगे। ये हमारे माता की वंदना यानी भारत माता की वंदना के विषय में इसे बनाया गया था और बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे बांग्ला लेखक ने इस गीत की रचना की थी। उनकी पुस्तक है जो संस्कृत भाषा में ही है, आनंद मठ, उनकी उपन्यास है, उसमें ये गीत के रूप में वर्णित है और इसे भी 1950 में ही जनगण मन के समान ही दर्जा प्राप्त किया गया था। स्वतंत्रता के समय जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था, उस समय की जो स्वतंत्रता की लड़ाई जब चल रही थी, तब यह गीत जन जन का प्रेरणा स्रोत था और लोगों के जबान पर रटा हुआ था। लेकिन एक बात और है, ये गीत बहुत बड़ा है, इसका प्रथम पद ही हम लोग गाते हैं। ये हो गई राष्ट्रीय गीत। अब हम लोग राष्ट्रीय पशु की बात कर लें। राष्ट्रीय पशु चित्र आपको दिख रहा है, पहचान भी गए होंगे क्या है? ये राष्ट्रीय पशु है बाघ। इसी को हमारे देश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है क्योंकि ये अपनी दृढ़ता और फुर्ती और अपार शक्ति के कारण ही तो राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। ये बहुत बहादुर माना जाता है, दृढ़ है, सुदृढ़ है, फुर्तीला है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। ये पीले रंग का जानवर है और काले रंग की धारीदार पट्टियाँ इस पर बनी हुई हैं। इसे भारत में बंगाल रॉयल टाइगर के नाम से जाना जाता है और कुछ क्षेत्र, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो ये पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। हम राष्ट्रीय पक्षी की बात करें। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? चित्र आप देखकर जान ही गए होंगे। इनके बारे में तो नहीं लगता कि ज़्यादा बताया जाए, फिर भी थोड़ा सी जानकारी ले लीजिए। आपने भी खूब देखा होगा मोर को। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर वही सुंदर सा पक्षी जिसे देखकर मन खुश हो जाता है, जिसकी गर्दन लंबी और नीली चमकीली होती है और मोर के पंख होते हैं उसका तो कहना ही क्या। बरसात के मौसम में जब ये पंख फैलाकर नृत्य करते हैं तो मन होता है देखते जाएं और जब पंख ये गिरा के निकल जाते हैं तो आप बच्चे दौड़ के पंखों को एकत्र कर लेते हैं और उन पंखों को सभी बच्चों के पास होगा। देखिएगा कितने रंग बिरंगे पंख हैं उनके। तो ये है हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी, सुंदर और बिल्कुल मनमोहक पक्षी है। इस पक्षियों में जो मोरनी है यानी मादा मोर का रंग भूरा होता है और मादा मोर नर मोर से छोटी होती है। तो इस पक्षी के बारे में आप सभी जानते ही हैं। अब हम राष्ट्रीय पुष्प की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पुष्प कमल है जो आपको दिख रहा है। यह एक पवित्र पुष्प है और प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। ये हमारा शुभ का प्रतीक माना जाता है। अब हम राज्य चिन्ह की बात करें तो राज्य चिन्ह जो आपको दिख रहा है अशोक की लाट से मिला हुआ, यही हमारे देश का राज्य चिन्ह है। आपको सिक्कों में, रुपयों में, सब जगह आपको ये चीज़ दिख जाएगी। इसमें जो ये 4 सिंह हैं, इसको विशेष रूप से आप देखिए, ये 4 सिंह हैं। 3 आपको दिख रहे हैं, एक पीछे की साइड है, क्योंकि चारों सिंह पीठ से पीठ सटाकर चारों दिशाओं में मुंह करके बैठे हुए हैं और उसके नीचे एक सीधी पट्टी पर चक्र बना हुआ है। यही चक्र आपके राष्ट्रध्वज में बना हुआ है। इसमें भी 24 तीलियां हैं और इसके एक तरफ सांड का चित्र है और एक तरफ घोड़े का चित्र है और इसी के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये चिन्ह हमको जो काशी यानी बनारस के पास सारनाथ नामक स्थान है, वहीं से जो अशोक की लाट मिली उससे इसे लिया गया है।